नमस्कार दोस्तों, बालकांड दोहा नंबर 326। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाई। पुनि पुनि राम ही चितव सिय, सकुचति मनु सकुचैन। हरत मनोहर मीन छवि, प्रेम प्यासे नैन। सीता जी बार बार राम जी को देखती हैं और सकुचा जाती हैं, पर उनका मन नहीं सकुचाता। प्रेम के प्यासे उनके नेत्र सुंदर मछलियों की छवि को हर रहे हैं। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाई। श्याम शरीरु सुभाय सुहावन, शोभा कोटि मनोज लजावन। जावक जुत पद कमल सुहाए, मुनि मन मधुप रहत जिन छाए। श्री रामचंद्र जी का सांवला शरीर स्वभाव से ही सुंदर है। उसकी शोभा करोड़ों कामदेवों को लजाने वाली है। महावर से युक्त चरण कमल बड़े सुहावने लगते हैं, जिन पर मुनियों के मन रूपी भौरे सदा छाए रहते हैं। पीत पुनीत मनोहर धोती, हरति बाल रवि दामिनी ज्योति। कल किंकिनी कटि सूत्र मनोहर, बाहु विशाल विभूषण सुंदर। पवित्र और मनोहर पीली धोती प्रातः काल के सूर्य और बिजली की ज्योति को हरे लेती है। कमर में सुंदर किंकड़ी और कटि सूत्र हैं। विशाल भुजाओं में सुंदर आभूषण सुशोभित हैं। पीत जने उमा छवि दे, कर मुद्रिका चोरी चितुले। सोहत ब्याह साज सब साजे, उर आयत उर भूषण राजे। पीला जनेऊ महान शोभा दे रहा है। हाथ की अंगूठी चित्त को चुरा लेती है। ब्याह के सब साज सजे हुए वे शोभा पा रहे हैं। चौड़ी छाती पर हृदय पर पहनने के सुंदर आभूषण सुशोभित हैं। पियर ऊपर नाका खासोती, दुआ चरनी लगे मणि मोती। नयन कमल कल कुंडल काना, बदनु सकल सौंदर्य निधाना। पीला दुपट्टा काखा सोती जनेऊ की तरह शोभित है, जिसके दोनों छोरों पर मणि और मोती लगे हैं। कमल के समान सुंदर नेत्र हैं, कानों में सुंदर कुंडल हैं, और मुख तो सारी सुंदरता का खजाना ही है। सुंदर भ्रिकुटि मनोहर नासा, भाल तिलक रुचिरता निवासा। सोहत मोरु मनोहर माथे, मंगलमय मुकुता मन गाथे। सुंदर भौहें और मनोहर नासिका है। ललाट पर तिलक तो सुंदरता का घर ही है, जिसमें मंगल में मोती और मणि गुथे हुए हैं। ऐसा मनोहर मोर माथे पर सो रहा है। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाई। गाथे महामणि मोर मंजुले अंग, सब चित चोरही। पुर नारी सुर सुंदरी, बरही बिलोकी सब तिन तोरही। मणि बसन भूषण वारी, आरती करही मंगल गावही। सुर सुमन बरिसहि, सूत मागध बंदी सुजसु सुनावही। सुंदर मोर में बहुमूल्य मणियाँ गुथी हुई हैं, सभी अंग चित्त को चुराए लेते हैं। सब नगर की स्त्रियां और देव सुंदरियां दूल्हा को देखकर तिनका तोड़ रही हैं, उनकी वलैयां ले रही हैं, और मणि वस्त्र तथा आभूषण निछावर करके आरती उतार रही हैं और मंगलगान कर रही हैं। देवता फूल बरसा रहे हैं और सूत मागध तथा भाट सुयश सुना रहे हैं। कोहबरहि आने कुंवर कुंवरी, सुआसिनीन सुख पाई कै। अति प्रीति लौकिक रीति लागी, करन मंगल गाई कै।
लह कौरी गौरी सिखाव रामहि सिय सन सारद कहें। रनिवासु हास विलास रस बस जन्म को फलु सब लहें। सुहागिन स्त्रियां सुख पाकर कुंवर और कुमारियों को कोहबर कुल देवता के स्थान में ले लाईं और अत्यंत प्रेम से मंगल गीत गाकर लौकिक रीति करने लगीं। पार्वती जी श्री रामचंद्र जी को लहकौर वर वधू का परस्पर ग्रास देना सिखाती हैं और सरस्वती जी सीता जी को सिखाती हैं। रनिवास हास विलास के आनंद में मग्न है। श्री राम जी और सीता जी को देख देख कर सभी जन्म का परम फल प्राप्त कर रही हैं। निज पानी मनि महु देखी अति मूरति स्वरूप निधान की। चालती न भुजबल्ली बिलोकनी बिरह भय बस जान की। कौतुक विनोद प्रमोद प्रेम न जाई कही जानहि अली। बर कुंवर सुंदर सकल सखी लवाई जनवासे ही चले। अपने हाथ की मणियों में सुंदर रूप के भंडार श्री रामचंद्र जी की परछाई दिख रही है। यह देख कर जानकी जी दर्शन में वियोग होने के भय से बाहु रूपी लता को और दृष्टि को हिलाती डुलाती नहीं है। उस समय के हंसी खेल और विनोद का आनंद और प्रेम कहा नहीं जा सकता, उसे सखियां ही जानती हैं। तदनंतर वर कन्याओं को सब सुंदर सखियां जनवासे को लिवा चलीं। तेहि समय सुनिय आशीष जहाँ तह नगर नभय आनंदु महा। चिरुजियहु जोरी चारु चार्यो मुदित मन सब ही कहा। जोगींद्र सिद्ध मुनीस देव बिलोकी प्रभु दुंदु बिहनी। चले हरसि बरसि प्रसून निज निज लोक जय जय भनी। उस समय नगर और आकाश में जहाँ सुनिए वहीं आशीर्वाद की ध्वनि सुनाई दे रही है और महान आनंद छाया है। सभी ने प्रसन्न मन से कहा कि सुंदर चारों जोड़ियाँ चिरंजीवी हों। योगी राज सिद्ध मुनीश्वर और देवताओं ने प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखकर दुंदुभी बजाई और हर्षित होकर फूलों की वर्षा करते हुए तथा जय हो जय हो जय हो कहते हुए वे अपने अपने लोक को चले। कवन सो काज कठिन जग माही जो नहीं होई तात तुम पाई। यहाँ पर दोहा नंबर 326 अपनी चौपाइयों और छंद के साथ संपन्न होता है और अगले दोहा नंबर 327 में मैं आपके सामने फिर से प्रस्तुत होंगी। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री सीताराम, जय हनुमान।